हाय एवरीवन। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के बाद एडवर्ब जो है क्या होता है उसका नंबर आता है। ये 5वें नंबर पे आता है ये, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले नाउन पढ़ा था, फिर प्रोनाउन पढ़ा था और तीसरे नंबर पर एडजेक्टिव पढ़ा था। तो ये सीरियल क्यों बनाया गया है? ये सीरियल इसलिए था कि जब हम नाउन प्रोनाउन को समझेंगे उसके बाद ही एडजेक्टिव समझ पाएंगे, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, मतलब उसके बारे में कुछ बताता है। और एडजेक्टिव क्या बताता है कि कोई या नाउन के प्रोनाउन में क्या बताता है, व्हाट काइंड, कैसा, हाउ मेनी, कितने, या विच, कौन सा, है ना। यह सिंपली एडजेक्टिव के बारे में है। उसके बाद इसी तरह से एडवर्ब जो है वो आता है किसके बाद, एडजेक्टिव और वर्ब के बाद आता है। तो यहाँ भी वही मामला है कि एडवर्ब जो है अपने ऊपर जो आ रहा है एडजेक्टिव वर्ब, यहाँ तक कि इवन खुद अपना एडवर्ब, दूसरा एडवर्ब उस सेंटेंस में उसको क्वालिफाई करता है। तो जिस तरह से एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा था नाउन और प्रोनाउन को, यानी नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है, वैसे एडवर्ब जो है किसके बारे में बताता है, एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब के बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ फिर पीछे आते हैं। यहाँ पर एडवर्ब के अगर ओरिजिन पे जाते हैं अगर, तो हम देखते हैं कि एड और वर्ब, इसमें 2 वर्ड लगा हुआ है। एड माने टू आता है, लैटिन वर्ड है, एडवर्बियम में से बना है। एड मतलब टू, वर्ब मतलब वर्ड या वर्ब। तो इसका मतलब ये है कि एडवर्ब में वर्ब लगा हुआ है, इसका मतलब वर्ब से कुछ रिलेशन है। तो हाँ, डेफिनेट है इसका रिलेशन है। इसका रिलेशनशिप है क्या है, क्योंकि ये वर्ब के बारे में कुछ बताता है। एडवर्ब जो है वर्ब के बारे में कुछ बताता है। क्या बताता है एडवर्ब जो है वर्ब के बारे में, या इवन के एडजेक्टिव के बारे में बताता है और एडवर्ब के बारे में बताता है और वर्ब के बारे में बताता ही है। वो काम जो हो रहा है वो कैसा, इन व्हाट एक्सटेंट, इन व्हाट मैनर, किस तरीके से, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, या टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। तो ये सब इन सारी चीज़ों का आंसर जो है ये एडवर्ब देता है। लेकिन ये क्वेश्चन हम किससे रिलेटेड पूछेंगे, एडजेक्टिव से, वर्ब से रिलेटेड या एडवर्ब से रिलेटेड, नॉन या प्रोनाउन से नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे जो एडवर्ब होते हैं वो हाउ से उसका आंसर मिल जाता है। उस तरह के एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। अगर वेयर से आंसर मिलता है, कोई काम हो रहा है ना, तो उसका आंसर जो मिलेगा उस तरह के एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं या एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। व्हेन, अगर व्हेन लगाने से जो आंसर मिलता है एडवर्ब, उस तरह के एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या हाउ मच और हाउ ऑफन, कितना या कितनी बार, है ना, तो उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। अच्छा, ये हम लोग जानते हैं कि एडवर्ब के लास्ट में एल वाई जनरली आता है, लेकिन सारे एल वाई के एंड में एडवर्ब नहीं हो, सारे वर्ड जिसके एंड में एल वाई हो वो एडवर्ब नहीं होते। जैसे फ्रेंडली, सप्लाई, मेलंकोली वगैरह वगैरह, ये जो है एडवर्ब नहीं है। मेलंकोली मतलब होता है तन्हाई। ठीक है, एडवर्ब जो है किस किस चीज़ को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव, वर्ब या अनदर एडवर्ब को। और एडवर्ब जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही मॉडिफाई करता है, प्रीपोजिशनल क्लॉज को ही मॉडिफाई करता है, यहाँ तक कि कंप्लीट सेंटेंस के बारे में भी ये कुछ बताता है। एक वर्ड जो है वो पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देता है, क्वालिफाई कर देता है। लेकिन इसका मेन पर्पस यही है, ये एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरे एडवर्ब के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, यहाँ पर एक लिस्ट है। एडवर्ब किस किस के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में, या अनदर एडवर्ब के बारे में, या किसी क्वांटिटी के बारे में, या किसी फ्रेज़ और क्लॉज के बारे में। उम्मीद है तुम लोग फ्रेज़ और क्लॉज समझते होगे। या प्रीपोजिशनल फ्रेज़ के बारे में, या इवन यहाँ तक के एक सेंटेंस को भी ये क्वालिफाई कर देता है। ठीक है, अब देखो, अब एक एक करके मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ कैसे करता है देखो। एक एग्जांपल है, ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। वो इस क्लास का मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट है। अगर हम टैलेंटेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, क्योंकि टैलेंटेड यहाँ एडजेक्टिव है, स्टूडेंट नाउन है। हाउ टैलेंटेड इज़ ही, कितना टैलेंटेड है, तो हमको आंसर क्या मिलता है, मोस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोस्ट यहाँ पर तुम्हारा एडवर्ब है, जो कि किसको क्वालिफाई ये कर रहा है, एडवर्ब टैलेंटेड को क्वालिफाई कर रहा है। मोस्ट यहाँ क्या है, एडवर्ब है। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। एक क्वेश्चन है, एक सेंटेंस है, ही रोट बैडली, बहुत बुरी तरह, उसने बुरी तरह लिखा, मतलब लिखावट बहुत ख़राब थी। अब अगर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें एडवर्ब ढूंढना है हमें, तो हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इन व्हाट मैनर डिड ही राइट, कैसे लिखा उसने, किस तरीके से, बैडली। तो यहाँ पर बैडली जो है तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब हो गया, जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब रोट को। इस तरह के एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, जैसे क्विकली, स्लोली, इंस्टेंटली, क्लियरली। ठीक है, अच्छा, एडवर्ब जो है उसी सेंटेंस में आने वाले किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी कुछ बताता है। द गाइड स्पोक एक्सट्रीमली स्लो, गाइड ने बहुत ज़्यादा आहिस्ता बोला। यहाँ पे स्लो जो है एडवर्ब है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक्सट्रीमली को हटा देते हैं, द गाइड स्पोक स्लो, स्लोली यहाँ पे होगा। गाइड जो है, गाइड ने धीरे से बोला। अब अगर मान लो कि यहाँ पर हम फिर से इसको देखते हैं, क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं, हाउ स्लो डिड द गाइड स्पीक, गाइड ने कितना स्लो बोला। अब स्लो से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, तो आंसर क्या मिलता है हमें, एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ज़्यादा।
तो यहाँ पर एक्सट्रीमली जो है वो जो है एडवर्ब है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक दूसरे एडवर्ब स्लो को। स्लोली मतलब यहाँ पर स्लो एडवर्ब है, लेकिन अगर एक्सट्रीमली हटा देंगे तो सेंटेंस स्लोली से एंड होगा। एनीवे तो इस तरह के एडवर्ब को जो है हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। अब देखो एडवर्ब क्वालिफाइंग ए कंप्लीट सेंटेंस, एक पूरे सेंटेंस को कैसे क्वालिफाई करना है। एग्जांपल लेते हैं, फॉर्चुनेटली आई हैड ब्राउट एन अम्ब्रेला, खुशकिस्मती से मैं एक छाता लाया था। अब अगर मान लीजिए कि इस पूरे सेंटेंस को लेकर हमें क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ डिड यू ब्रिंग द अम्ब्रेला, तुम छाता कैसे लाए, तो इसका आंसर सेंटेंस के हिसाब से क्या होता है, फॉर्चुनेटली। तो यहाँ फॉर्चुनेटली जो है ये पूरे कंप्लीट सेंटेंस आई हैड ब्राउट एन अम्ब्रेला को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरह के एडवर्ब को सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं। जनरली, इंटरेस्टिंगली, अकॉर्डिंगली, ये सब सेंटेंस एडवर्ब होते हैं। ठीक है। अच्छा, एडवर्ब जो है क्वालिफाइंग किसी प्रीपोजिशनल फ्रेज को क्वालिफाई करता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, जिसमें प्रीपोजिशन लगा हुआ होता है, जैसे इनसाइड प्रीपोजिशन है, इनसाइड द डोर। फ्रेज क्या होता है, ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स से मिले हुए टुकड़े होते हैं सेंटेंस के, कि जिसका एक इसमें सब्जेक्ट या इसमें प्रीडिकेट नहीं होता। इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका माना जब तक तीनों या जितने सारे वर्ड्स को मिला के हम नहीं बोलेंगे उसका माना पूरा नहीं होगा। सिर्फ इनसाइड बोलने से माना पूरा नहीं होता, सिर्फ डोर बोलने से, इनसाइड द डोर, दरवाजे के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस मतलब मीनिंग समझ में आ रहा है, ये फ्रेज है, क्योंकि इस फ्रेज में प्रीपोजिशन इनसाइड आया हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। इट इज़ इमीडिएटली इनसाइड द डोर। अगर हम क्वेश्चन आप पूछे इनसाइड, व्हेन इज इट इनसाइड द डोर, या इनसाइड द डोर कब है, तो इसका आंसर क्या होता है, इमीडिएटली। तो यहाँ पर इमीडिएटली जो है ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज इनसाइड द डोर को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इमीडिएटली क्या है, एडवर्ब है। ठीक है। आगे आते हैं, एडवर्ब जो है क्वांटिटी को भी क्वालिफाई करता है। जैसे देयर आर क्वाइट ए लॉट ऑफ पीपल हियर, यहाँ तो बहुत सारे आदमी हैं। यहाँ पर ए लॉट ऑफ क्वांटिटी है, ए लॉट ऑफ एडजेक्टिव है, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे ये क्वाइट इसके पहले आया है, यहाँ पे क्वाइट इसको क्वालिफाई कर रहा है ए लॉट ऑफ को, तो यहाँ पे क्वाइट तुम्हारा एडवर्ब है। ठीक है। आगे आते हैं, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो अकेले नहीं आते हैं। ठीक है, वो फ्रेज में या क्लॉज की शक्ल में आते हैं। जैसे देखो, ही रैन एट 10 किलोमीटर पर आवर, वो 10 किलोमीटर पर आवर दौड़ा, की स्पीड में दौड़ा। तो अगर हम रैन को लेकर क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ डिड ही रैन, वो कैसे दौड़ा, तो उसका आंसर क्या आएगा, एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा एडवर्ब है जो बोल्ड है। इसी तरह से ही रैन व्हेन द पुलिस अराइव्ड, वो दौड़ा कब, जब पुलिस आई। तो अगर हम पूछेंगे वो कब दौड़ा, व्हेन, कब दौड़ा रैन, तो आंसर क्या आएगा, व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस आई। तो यहाँ पर व्हेन द पुलिस अराइव्ड पूरा का पूरा एडवर्ब है, जिसे हम एडवर्बल क्लॉज कहते हैं। इस तरह से तीसरा है, ही रैन टू द मार्केट, वो बाजार की तरफ दौड़ा। वेयर, कहाँ दौड़ा, टू द मार्केट। तो ये टू द मार्केट तुम्हारा एडवर्ब है, यहाँ पर ये एडवर्बल फ्रेज है। देखो है क्या, सिंपली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फ्रेज और क्लॉज के बारे में। फ्रेज और क्लॉज जो है दोनों के दोनों क्या होते हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। एट 10 किलोमीटर पर आवर ये तुम्हारा फ्रेज है, टू द मार्केट ये फ्रेज है, और पीछे जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था इनसाइड द डोर, ये भी फ्रेज है। ठीक है। फ्रेज में क्या होता है कि उसमें वर्ब नहीं होता है उसमें, लेकिन वो ग्रुप होता है, उसका मीनिंग एक साथ, उसका सबको एक साथ करने से उसका मीनिंग क्लियर होता है। लेकिन क्लॉज जो होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रीडिकेट होता है, लेकिन वो सेंटेंस का पार्ट होता है। कंप्लीट सेंटेंस होते हुए भी वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। तो यहाँ पे ये तुम्हारा फ्रेज है, ये तुम्हारा क्लॉज है, ये तुम्हारा फ्रेज है। तो सारे के सारे एडवर्ब एक वर्ड के नहीं होते हैं, यहाँ हमने देखा। यहाँ पे कुछ वर्ड पावर है, वेरी बैड, एक्सट्रीमली, रियली ओल्ड, ये सब एक तरह से देखा जाए तो वेरी, एक्सट्रीमली, रियली, ये सारे एडवर्ब हैं। तो बहुत सारे ऑथर जो होते हैं वो एडवर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे वेरी बैड अगर उसे लिखना होगा तो एट्रोशियस लिखेंगे, एक्सट्रीमली लिखना होगा रेवेनस लिखेंगे, रियली ओल्ड तो एंशिएंट लिखेंगे, या बहुत थका हुआ, इनक्रेडिबली, ये भी एडवर्ब है, इनक्रेडिबली टायर्ड है, एग्जॉस्टेड लिखेंगे। तो ये वर्ड पावर है। और यहाँ फ्रेश इन स्पिरिट्स जो है ये तुम्हारा एडवर्ब नहीं है, बट ये एक वर्ड पावर के हिसाब से मैंने इनविगोरेट लिखा है। स्पिरिट्स किसे कहते हैं, मूड बहुत फ्रेश होता है तो उसको स्पिरिट, फ्रेश इन स्पिरिट्स कहते हैं। इनविगोरेट मतलब होता है एनर्जेटिक, पूरी तरह से एनर्जी से भरा हुआ। ठीक है। अब जो है ये एक छोटा सा चार्ट है, टेबल है, हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ ऑफन, ये सारे एडवर्ब क्वेश्चन से जो आंसर आता है। जैसे हाउ, तो अगर हम किसी वर्ब के साथ, काम के साथ हाउ लगाते हैं और जो आंसर आता है वो एडवर्ब है, मतलब यहाँ सारे के सारे एडवर्ब हैं। तो ये क्विकली, फास्ट, इजीली, बैडली, वेल, ये एडवर्ब। अबव, डाउन, बैक, बिहाइंड, फार, ये वेयर से लगाता है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है एक्चुअली। इसी तरह से व्हेन, टुडे, नाउ, येट, सून, अर्ली, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। हाउ मच, टू, फेयरली, ऑलमोस्ट, वेरी, ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट सॉरी 2 दफ़ा आ चुका है। ऑलवेज, डेली, वंस, रियरली, ईयरली, ये सारे के सारे एडवर्ब हैं। तो उम्मीद है कि तुम लोगों को एडवर्ब बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने कम टाइम में और एक अच्छा सा आइडिया देने की तुम लोगों को